बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। नवाज शरीफ का खास आदमी आसिम मुल्की के खास आदमी से लड़ पड़ा है और लड़ाई की वजह जो है वो प्रॉपर्टी है और एक दूसरे के उन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिया, अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। ये बड़ा मजेदार एपिसोड है, ये मैं आपके सामने रखूंगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी की जा रही है इसके एक और यानी ये सबूत तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको दोबारा से ये जब चीजें मंजर पे आती हैं हर मरतबा बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमेरिकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफी है, और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक खतरा है जिसे हमें खत्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफी रहीन भी है, बहुत सख्त भी है। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायजा लूंगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज़ भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई है और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई, अमेरिका की तरफ से 14 या 15 तजावीज़ जो है वो ईरान ने भिजवा दी। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात है वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी करने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायजा लूंगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के खिलाफ जो कुछ किया है इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मतलब फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में, और इसके बाद एडमिरल ब्रैड कूपर इनका नाम है। इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन है जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर है इन्होंने इसराइल से भी राब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है। और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे है। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं कि हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है। उन्होंने बताया कि हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहां पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई पड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उनका अब राब्ता हुआ